अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लेने के देने पड़ गए मुस्लिम लीग नून को। जिस अंदाज के अंदर 70-72 दिनों के अंदर उन्होंने मुल्क का हाल किया वो तो देख ही लिया, लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि मरियम साहिबा जिस तरह की तकारीर कर रही हैं, कॉर्निंग मीटिंग्स कर रही हैं, जिस तरह के अंदाज में वो बात कर रही हैं और मुसलसल वो बात उनकी नज़र आ रही है, उन पर पाबंदी है, वो लंदन तशरीफ़ नहीं ले जा सकती हैं। उनके चचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनके कज़न वज़ीर आला पंजाब है, जैसे भी वज़ीर आला पंजाब हैं, उन पर पाबंदी है। मरियम साहिबा जो बात करें वो यहाँ बात करें, पंजाब में बात करें, किसी भी शहर में बात करें, अपने लोगों से बात करें, जो चाहे करें, जो सेल चलाएं, लेकिन वो लंदन नहीं जा सकती हैं। बहुत ताकत का इस्तेमाल, बहुत तिगड़म का इस्तेमाल, बड़ी सारी सूरत हाल के बावजूद मरियम के पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी है। दूसरी खबर और बड़ी खबर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सकते, उनके पाकिस्तान आने पर पाबंदी है। उनको पासपोर्ट जारी हो गया, उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं। तीसरी एक और ख़बर, वो ख़बर ये है कि अब आप देख ही रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन मुस्लिम लीग नून के लोग कर रहे हैं। पूरी कौम तो कर ही रही थी जो कुछ हो रहा था, लेकिन अब बाकायदे तौर पर वो रोते पीटते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इंपोर्टेड गवर्नमेंट के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास गए कि मुझसे मुतालिक ये बातें हो रही हैं, कैबिनेट की मीटिंग में ये बातें हो रही हैं, बाहर ये बातें हो रही हैं, मेरा इस्तीफ़ा ले लें, मेरी जान छोड़ें और इसाक डार को बना दें। तो पता ही चला है कि इसाक डार भी पाकिस्तान आ नहीं सकते। जिन हलकों ने भी ये कैंपेन चलाई मुस्लिम लीग नून के अंदर कि कराची का वज़ीर ख़जाना और जिससे इतने सारे फैसले करवाए, वो अब हैंड्स अप करने के बाद कि मुस्लिम लीग नून ही है जो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, मुस्लिम लीग नून के सेल ही मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, और वाज़े तौर पर वो इसाक डार को अच्छा साबित कर रहे हैं और उनको लाना चाहते हैं। अब इस सारी तिकड़म के बाद जो मिफ्ता इस्माइल के साथ हुआ है और मुस्लिम लीग नून की जो सेल उनके साथ कर रहे थे, उसके बाद जो वज़ीर आज़म इंपोर्टेड गवर्नमेंट के शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप ही काम करेंगे, कोई नहीं आ रहा तो उन पर भी पाबंदी है। इसाक डार साहब भी नहीं आ रहे, वो नवाज शरीफ साहब भी नहीं आ सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद ही उनके लिए बड़ी रुकावट है, वो उनके मामलात को हल नहीं कर रहे हैं, वो अपनी भतीजी के मामलात के अंदर भी रुकावट है, उनको पाकिस्तान से बाहर जाने नहीं दे रहे, उनके बहुत सारे मामलात नहीं होने दे रहे। तो ये लेने के देने पड़ गए। सारी हुकूमत मुस्लिम लीग नून के अंदर ही है, जो सब कुछ चला रही है सिस्टम को मुस्लिम लीग नून ही की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जरा सरसरी सी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़े एग्जीक्यूटिव स्टाइल के इस वक्त आप समझें कि वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लर्निंग के मरहले के अंदर हर जगह इज्जत बना रहे हैं, अपनी इज्जत कमा रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दुनिया भर में ताल्लुकात अपनाए हुए हैं और बहुत मोहतरम अंदाज के अंदर वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, अपने करियर को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ज़रदारी साहब भी इसी तरह कर रहे हैं, वो भी चीज़ों के अंदर उस तरह से निकल कर नहीं आ रहे, वो सॉफ्ट रहते हैं, बाहर आ जाते हैं, फिर डील कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो अंदर से बाहर से 3-4 ग्रुपों के अंदर है। एक बहुत ही अहम शख्सियत जो मुस्लिम लीग नून की है, जो अक्सर फ्रेम में नज़र आती है, शहबाज शरीफ साहब के साथ अक्सर लंदन में भी नज़र आती है, उनसे भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, उन्होंने ये खबरें दी हैं, नाम नहीं लेता, बड़े अच्छे मरासी में उनसे उन्होंने फरमाया है, मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने फरमाया है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर 4 ग्रुप हो गए। उन्होंने इसका इनकार नहीं किया। नवाज शरीफ साहब का अपना एक नज़रिया, अपना एक ग्रुप है, शहबाज शरीफ साहब का अपना नज़रिया, एक अपना ग्रुप है, मरियम साहब और अंदाज में चल रही हैं, उनका नज़रिया अलग ग्रुप है, और हमजा साहब अपने अंदाज के अंदर चल रहे हैं। ये 4 मुख्तलिफ ग्रुप है और चारों के चारों किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो जो मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग हैं वो फंस गए हैं कि किसको देखा जाए, और इसका रिजल्ट आएगा, देखते हैं ज़मीनी इंतखाबात के अंदर चीज़ें क्या निकल कर आती हैं। लेकिन लेने के देने इसलिए पड़ गए हैं कि मरियम साहिबा के ऊपर पाबंदी हैं, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती, नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, आना भी चाहें तो उनके केसेस को उस तरह से शहबाज शरीफ साहब लेकर नहीं चल रहे, मरियम साहिबा को रिलीफ नहीं दिलवा रहे, वो रिलीफ नहीं मिल रहा उनको। नवाज शरीफ साहब को, अपने बेटे को तो उन्होंने वज़ीर आला बनवा दिया और ख़ुद वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन अपने भाई और उसके बच्चों के लिए शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर रहे हैं। और उनकी लॉबी का आदमी यानी कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो शहबाज शरीफ साहब की लॉबी के आदमी हैं, तो वो उनको प्रमोट कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इसाक डार साहब पाकिस्तान आएँ। तो वो जो कहाँ कहाँ ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, कहाँ कहाँ रुकावटें खड़ी की जाती हैं, रुकावटें जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने खड़ी कर दी हैं।
इसहाक डार साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब इस सारी सूरत हाल में एक और पहलू भी है। इमरान खान साहब को भी कुछ हल्कों ने बातों बातों के अंदर, जिस तरह से वो तकारीर के अंदर हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह पूछेगा, वो जिन इदारों को कह रहे हैं उन इदारों ने भी खुलकर बात की है कि भाई सियासत से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, सियासत में नहीं आएंगे, सियासत में नहीं आएंगे, सियासत ताल्लुक़ नहीं है। तो कुछ लोगों ने मशवरा दिया है, मेरा ख्याल है कि इमरान खान उस मशवरे पर अमल दरामद करेंगे, क्योंकि वो बात अब खुलकर बाहर आना शुरू हो गई है, होगी और ज़रा खुलकर आएगी कि लड़ाई लड़नी है तो आप पीपल्स पार्टी से लड़ें, लड़ाई लड़नी है आप मुस्लिम लीग नून से लड़ें, लड़ाई लड़नी है आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से लड़ें, ये आपकी जो और अपोजिशन और इनके जो इत्यादी उनसे लड़ें। लेकिन पाकिस्तान के मुस्तहकम इदारे जो हैं उनको, उनसे मुताल्लिक आप कमेंट ना करें, अपनी तकरीरों के अंदर आप बात ना करें, न्यूट्रल से मुताल्लिक और बहुत सारी अदलिया से मुताल्लिक आप गुफ्तगू ना फरमाएं। ये आप जो सियासी जंग लड़ना चाहते हैं आप सियासी अपने मुखालफिन से लड़ें, लेकिन पाकिस्तान के जो मुक़्तदिर हल्के हैं, पाकिस्तान की जो अदलिया है उससे मुताल्लिक आप गुफ्तगू न फरमाएं। तो ये मैसेज गया है, रास्ता खोलने की बात हो रही है, रास्ता खुलने की बात हो रही है, रास्ता खुलेगा। वो एक बात आ रही थी कि अगर पाकिस्तान की ये मौजूदा हुकूमत को गिरा दिया जाता है तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि वहाँ से डोरें चल रही हैं, जहाँ से डोरें चलाई गई थी, जिसके तहत रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, जो एक बड़े पाकिस्तान ऑपरेशन का एक हिस्सा था, वहाँ से डोरें हिलाई गई, वो डोरें हिली तो यहाँ वज़ीर आज़म तब्दील हो गए, फिर वज़ीर आज़म तब्दील होने के बाद फिर बहुत, तो वहीं पर ये डोरें हैं कि आपको एक छोटा सा रिजल्ट दिया गया है, बहुत अच्छी मेहनत की थी आपने, फैटिफ के अंदर आपको रिजल्ट मिल गया है, वो अक्टूबर तक चीज़ें डिलीवर होना शुरू होंगी, फिर अब पाकिस्तान अप्लाई करेगा फैटिफ के अंदर मेंबरशिप के लिए और चीज़ें फिर पाकिस्तान के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए रास्ते थोड़े मुख्तलिफ अंदाज से खुलेंगे। लेकिन तब तक बॉल ऐसे ही चलेगी, हुकूमत नहीं जाएगी, हुकूमत रहेगी। अगर हुकूमत गई, हुकूमत को गिराने की बात की, इस हुकूमत को इंतखाबात की तरफ गए, अबूरी हुकूमत की तरफ गए, तो फिर सिनेरियो बदल जाएगा, फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे। तो और कस दिया गया है, आपको शायद फील हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन अगर वो चारों तरफ देखेंगे सूरत हाल तो पाकिस्तान को और टाइटली कसा जा रहा है डिफ़ॉल्ट की तरफ। का IMF के से मुतालिक कि आज कल के अंदर डील हो जाएगी, बस हुई, बस अभी आज रात की बात है, लेकिन वो हो नहीं रही है। राना सरोल्ला ने फरमाया, बड़े मुश्किल वर्ड कह दिए, सारी दुनिया के अंदर छप भी गए कि पाकिस्तान का होम मिनिस्टर कहता है कि IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है। तो IMF नचा रहा है या वही रिजीम चेंज ऑपरेशन वाले लोग, वही उस प्रोसेस के लोग जो पाकिस्तान ऑपरेशन खेल रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इमरान खान की आने वाली तकारीर जो होंगी, जो उन्होंने जलसे करने हैं ज़मीनी इंतखाबात जो पंजाब में और उनके हवालों से रेगुलर बेसिस पर उनके जलसे होंगे, उसके अंदर वो क्या तकरीर फरमाते हैं। अब नोट करना है कि वो अदलिया से मुताल्लिक सॉफ्ट होते हैं, इग्नोर करते हैं, न्यूट्रल्स और मुख्तलिफ हल्कों से मुताल्लिक भी न्यूट्रल करते हैं, क्योंकि उनको पैगाम किया है कि आप खाली टारगेट करें मुस्लिम लीग नून को, टारगेट करें पीपल्स पार्टी को, उनकी गवर्नेंस, उनके मैनेजमेंट, उनके करप्शन, उनके केसेस, उनके मामला, उनको टारगेट करें, मौलाना फजलुर रहमान एंड कंपनी उनको टारगेट करें। लेकिन आप इन चीज़ों को न छेड़ें, आप रास्ता आस्ते 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 खुलेगा। तो अब रास्ता खुलेगा, लेकिन बड़ी खबर यही है कि जो मैसेज पहुंच गया इमरान खान के ऊपर, जलसों में देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब बम्बारमेंट जो करते हैं, सॉफ्ट बम्बारमेंट क्लैप्स के साथ, और जिस तरह की शैलिंग करते हैं, नैरेटिव की शैलिंग करते हैं, जो उनका बयानिया है उसकी शैलिंग करते हैं, और इतनी मजबूत अंदाज के अंदर लोगों के जहनों के अंदर खड़ा कर देते हैं शैलिंग के थ्रू कि लोग कहते हैं इमरान खान से बेहतर कोई नहीं है। और इमरान खान का वाकई इस वक्त सबसे मजबूत तरीन नैरेटिव है, उसके मुकाबले का नैरेटिव किसी पार्टी के पास नहीं है। तो अब वो पार्टी टू पार्टी का मैसेज है, हमें टच ना करें, हमें कुछ ना कहें और इंतजार करें। तो एक मैसेज ये बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। दूसरा ये कि अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं और अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 3 दफा वजीर आजम रहने वाले भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंपोर्टेड गवर्नमेंट के वजीर आजम है, तो उनका मुस्तकबिल क्या है। और उनके समधी, भाई के समधी इसहाक डार साहब को वजीर खजाना नहीं बनाना चाहते, नहीं लाने दे रहे उन्हें, उन पर खुद रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। तो अब शहबाज शरीफ के साथ क्या होगा? नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, उनकी लॉबी क्या करेगी? मरियम साहिबा की लॉबी उनसे मुताल्लिक क्या करेगी, जो उनको बाहर जाने के लिए मदद नहीं कर रहे हैं? और राना सनाउल्लाह साहब जो उनकी लॉबी के ही सुने समझे जाते हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब भी सुने समझे जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ा तितर बितर वाला माहौल है। तो ये किस छन तो जा रहा है? तो जो भी कह रहे हैं कि हमसे मुतालिक बात नहीं करो, अंदर गेम देखो क्या हो रहा है। तो इमरान खान को कहा गया अंदर गेम देखिए क्या हो रहा है। तो जो हमारे दोस्त हैं, अजीज़ है, मोहतरम हैं, उन्होंने थोड़ा सा ये एक नया
अंदर की कहानी बताई है जो कि बहुत सही साबित होती है। यही नजर आ रहा है, अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम अपने बेटे को रिलीफ दिलवा रहे हैं, उसको वजीर आजम बनवा रहे हैं, दूसरे बेटे को टर्की भी ले जा रहे हैं और सऊदी अरब भी ले जा रहे हैं और शाही टेबल पे बिठा रहे हैं जो मफरूर है यहां से, लेकिन मरियम की हेल्प नहीं कर रहे हैं, नवाज शरीफ की हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनके मुकदमात में हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसाक डार की हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग में हो क्या रहा है? तो इमरान खान साहब की डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक और जीत वाला मामला है और नैरेटिव भी खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है सूरत हाल। देखिए, आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं? आपके ख्याल में इसाक डार साहब वजीर खजाना बन जाएंगे, पाकिस्तान आएंगे, सेनेट का हल्फ लेंगे और फिर ये कर पाएंगे? मुझे तो इतलात है नहीं कर पाएंगे, आप कमेंट कीजिएगा। मरीम साहब जो इतना शोर मचा रही है, उनसे मुतालिक कोर्ट में जाया जा रहा है कि भाई ये ज़मीनी इंतखाबात के अंदर शोर मचा रही है, चिल्ला रही हैं, ये तो जमानत के ऊपर खातून है, इनके ऊपर तो केसेस है, सजा याफ्ता है, ये कैसे हो सकती है? तो पटिशन लगने वाली है, इनकी जमानत ख़त्म होने वाला सिनेरियो है, उसमें किस तरह से ही सुप्रीम कोर्ट से बचेंगे? सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ही मज़ेदार है। कमेंट कीजिए, सवाल भी पूछिए, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।